हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन का पहला वीडियो यस आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। एंड पहले वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज शाम को ही, इवनिंग को ही हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी के हिसाब से बाजार का आगे का डायरेक्शन क्या होगा उसका कुछ अनुमान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो यस दोस्तों, उसी से रिलेटेड डेटा सामने आ चुका है। आप सभी लोगों को पता है मैं बात कर रहा हूँ जॉब लॉस क्लेम का डेटा के बारे में। सो यहाँ पे हमें अभी पता चलेगा कि कितने लोगों का कितने लोग यहाँ पे जॉबलेस देखने को मिल रहे हैं अमेरिकन बाजार में। एंड इसके चलते आप सभी लोगों को पता है कि फेड अपना रेट हाइक कितना हद तक यहाँ पे बढ़ा सकता है, इससे रिलेटेड हम लोग को एक अनुमान यहाँ पे पता चल जाता है। सो दोस्तों, डेटा आप देख सकते हो, बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। जॉबलेस क्लेम में आप चेक कर सकते हो लगभग 2,11,000 तक हम लोग को जंप देखने को मिली है। सो ये चौंकाने वाला डेटा क्यों है? क्योंकि इसके पहले का अगर हम लोग हिस्ट्री उठाकर देख ले सो ये अनुमान के हिसाब से हम लोग को हमेशा कम देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट इस वक्त अनुमान से हम लोग को ये डेटा ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेटा ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो ये मार्केट के लिए अच्छा है या फिर बुरा है? तो दोस्तों, मार्केट के लिए ये अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, इसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा मार्केट के ऊपर, एंड क्या ये फाइनल चीज़ है या फिर और भी कुछ डेटा सामने आने वाले हैं एंड कब आने वाले हैं, तो आप लोगों को सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं, देखिए मैंने हिस्टोरिकली डेटा जो है जॉबलेस के क्लेम की अगर हम लोग बात करें वो ओपन किया है। अभी आप लोगों को इसके पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया था। एंड हमेशा फेड के हिसाब से आप लोगों ने सोचना है। फेड के हिसाब से फेड चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां ना मिले, उनकी नौकरियां चली जाए, ताकि वो ज़्यादा खर्च यहाँ पे ना कर पाए एंड इन्फ्लेशन को कुछ हद तक राहत मिल सके, वो कंट्रोल में हो सके। बट इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे, देखिए जो डेटा है उसका आप चेक कर सकते हैं कि कितना एक्सपेक्ट किया गया था एंड एक्चुअल में कितना आया था। सो 23 की अगर हम लोग बात करें, 16 फेब, हर वीक में हम लोग को डेटा देखने को मिलता है। सो कितने सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी है, तो फिर वो डेटा को फिल करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती है, ये एक्सपेक्टेशन था। बट हकीकत में कितना आया? केवल 194, मतलब 6,000 लोगों को एक्स्ट्रा नौकरियां मिली है। सो डेफिनेटली ये मार्केट के लिए अच्छी बात यहाँ पे नहीं थी फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से। देन फेब 23 में भी वही डेटा कि 2 लाख लोगों की नौकरियां जानी चाहिए, बट सिर्फ 192 लोगों की ही, 192 के मतलब 1,92,000 लोगों की नौकरियां गई, मतलब 8,000 लोगों को एक्स्ट्रा जॉब्स यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ऑब्वियसली ये भी बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगेन कह रहा हूँ, फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से ये मैं पॉइंट्स को कवर यहाँ पे करवा रहा हूँ। देन 2 मार्च की बात करें, पिछले हफ्ते के डेटा की, तो 195 के 1,95,000 लोगों की नौकरियां जा सकती है, वो जॉबलेस हो सकते हैं, वो क्लेम करेंगे। एंड इससे रिलेटेड कितना एक्चुअल में डेटा आया? 190, मतलब 5,000 लोगों को एक्स्ट्रा जॉब यहाँ पे मिल चुके, मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे हम लोग को यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस एक्सपेक्टेशन कितना था कि 1,95,000 के आसपास लोग यहाँ पे क्लेम करेंगे कि उनके पास नौकरियाँ नहीं है करके। एंड हकीकत में डेटा कितना आ गया? 2,11,000। ये जो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ वो अमेरिका की बात हो रही है, इंडिया की नहीं। एंड ये डेटा के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फेड को ये डेटा देखने के बाद थोड़ी सी राहत मिली होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, सुनने के लिए अजीब लगता है, बट यस आपको फेड के हिसाब से सोचना है। वो चाहेगा ही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा ना बचे, लोग सेविंग करें। एंड अगर लोगों को नौकरियाँ मिलती रहेगी तो ऑब्वियसली वो सेविंग कैसे करेंगे? तो ये डेटा हम लोगों को यही बात बताती है कि लोगों को क्या हो रहा है, अभी नौकरियाँ लोगों की छूटती चली जा रही हैं। सो शायद से अभी वो फिजूल के खर्चे रोक सकेंगे एंड इसके चलते इन्फ्लेशन कुछ हद तक काबू में आ सकता है। ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि चौंकाने वाला डेटा है। क्योंकि अभी तक अगर हम लोग यहाँ पे पिछले 3 डेटा की बात करें, जितना भी एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से हम लोग को कम ही देखने को मिलता था। इस वक्त हम लोग को यहाँ पे ये ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जैसे ये डेटा सामने आ गया, सो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर आप देख सकते हो, ये तो अभी का चल रहा है। ये देखिए हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने को मिले, लगभग 7 सवा 7 बजे के आसपास ये डेटा आया था, ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला। इसको थोड़ा सा हम लोग ना इस पे देख लेते हैं। ये देखिए अभी 100 के आसपास हम लोग को फ्यूचर जाते हुए देखने को मिल रहा है। हम लोग इसको investing.com के ऊपर देख लेते हैं, मतलब थोड़ा आपको करेक्ट पिक्चर मिलेगा। तो ये देखिए डो जोन्स के फ्यूचर को मैंने ऐड ऑन किया है। थोड़ा सा मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर मोड के ऊपर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें 15 मिनट का एक बार कैंडल्स देख लेते हैं। एंड
ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 116 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रहा है। और जैसे ये डेटा सामने आ गया तो यहाँ पे चल रहे थे, अभी देखिए कैसे उसके बाद 1 2 3 4 5 बड़े हम लोग को हरे कैंडल्स बनते हुए देखने को मिले थे। सो मार्केट को ये अच्छा लगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग साउंड करता है ये कि लोगों की नौकरियाँ जा रही है, पर मार्केट को अच्छा लग रहा है। मतलब मार्केट ये एक्सपेक्ट करेगा कि शायद से कि फेड अपना डिसीजन लेने से पहले रेट हाइक तो होने वाला है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। सिर्फ कितना होगा, 25 या 50, इससे रिलेटेड टसल चल रहा है। सो ये डेटा देखकर यहाँ पे मार्केट शायद से कुछ उम्मीद रख ले कि फेड रेट हाइक करे तो 25 का ही करे। अभी की बात नहीं है, आगे होने वाला है 21-22 मार्च की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी के चलते अमेरिकन बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो 150 पॉइंट की तेजी में वीडियो बना रहा हूँ, तभी की बात है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ आप ही के सामने क्या चल रहा है। तो ये देखिए 148, 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। सो ऑब्वियसली वीडियो अपलोड होते होते शायद से चीज़ें बदल भी जाए, बट यस इनिशियल फेज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मार्केट के फेवर में हम लोग को एक कुछ हद तक डिसीजन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अभी दोस्तों आ जाते इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। क्या सब कुछ खत्म हो गया? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, पिक्चर अभी भी बाकी है। ये तो इंटरवल था, ये तो आधा पिक्चर ही हो गया, असली पिक्चर देखना तो और बाकी है। जैसे कि आपको पता है इसका फाइनल जो रहने वाला है, ग्रैंड फाइनल, वो तो रहने वाला है 21-22 तारीख को ही, ग्रैंड फिनाले की अगर हम लोग बात करें। सो ये अभी तक तो इंटरवल हुआ, अभी इसके बाद का असली पिक्चर कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट वीक सीपीआई का डेटा सामने आने वाला है। सीपीआई मतलब वही महंगाई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा। किसका? अमेरिका की हम लोग यहाँ पे बात करें, क्योंकि अमेरिकन का बाजार जिस प्रकार से चलता है उसी हिसाब से दुनिया भर के बाजार चलते हैं। ये मत बोलना कि अमेरिका का बाजार जैसा चलता है वैसे इंडियन मार्केट चलता है, गलत। अमेरिका का बाजार जिस प्रकार से चलता है पूरे दुनिया भर के बाजार वैसे चलते हैं, जिसमें हमारा इंडियन मार्केट भी आ गया। आप चाहो तो बाकी दुनिया भर के बाजार को भी देख लेना, तो आपको बात समझ में आएगी कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि इंटरवल 50% यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें देख ली है। 50% क्या है कि जॉबलेस क्लेम का डेटा सामने आ चुका है, और जो डेटा हम लोग यहाँ पे देखे तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि रेट हाइक हम लोग कह सकते हैं कि कम होने के ही चांसेस यहाँ पे फिलहाल जॉबलेस वाला तो डेटा अच्छा देखने को मिला है। अभी सीपीआई का कैसे आता है उसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा कि आगे फेड का रेट हाइक कितना हो सकता है करके, राइट, क्योंकि उसी के ऊपर सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे कहे कि सीपीआई का डेटा में भी मतलब आने वाले नेक्स्ट वीक में ही अगर अमेरिका में महंगाई अगर कम हो जाती है तो जाके हम लोग कह सकते हैं कि कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट है करके। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि पॉवेल जी यहाँ पे क्या करते हैं। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे वो बोल ही चुके हैं इनडायरेक्टली कि आने वाले समय में 50 बीएसपी के लिए आप रेडी हो जाओ करके, बट ये दो डेटा है जिसके चलते शायद से वो यू टर्न वापस यहाँ पे ले सकते हैं, राइट, क्योंकि अभी भी टाइम है, जो मैं बार बार आप लोगों को हाईलाइट करके बोल रहा हूँ। ये देखिए 21-22 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें से 50% तो चीज़ हो गई आज के दिन। जॉबलेस क्लेम का डेटा ये अगर खराब आ जाता ना तो डेफिनेटली फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट इसने थोड़ा सा मूड हम लोग कह सकते हैं अमेरिकन बाजार का या फिर दुनिया भर के बाजार का, राइट, थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूर सुधार है, जो कि आप इजीली यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसका सेकेंड पार्ट हम लोग को देखने के लिए सीपीआई का डेटा कैसे आता है नेक्स्ट वीक, उसका इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड ये भी डेटा अगर नीचे आ जाता है दोस्तों, तो लिटरली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फेड्स का जो 21-22 का जो एफओएमसी का बैठक रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, राइट, क्योंकि अनसर्टेनिटी से बाजार भर जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी कि कितना रेट हाइक होता है करके। पहले तो आप लोगों को पता ही है कि 25 और 50 इससे रिलेटेड बातें चलती थी। 50 बेसिस पॉइंट के लिए केवल हम लोग कह सकते थे 30% के आसपास लोग वोट करते थे, जो कि बाद में पॉवेल जी ने बीच में जो कमेंट्री दी उसके बाद 70% लोग एग्री हो गए ये तो 50 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक करेंगे, राइट। सो अभी सीपीआई के डेटा में अगर कुछ चेंज हो जाता है तो फिर ये वापस ये जो टसल चल रहा है ना कि 25 या फिर 50, इसमें फिर हम लोग को वापस रिवीजन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो सुपर ड्रामा यहाँ पे चल रहा है अमेरिकन बाजार में, जिस प्रकार का डेटा आ रहा है तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें कवर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो चलिए जाते आते एक बार अमेरिकन बाजार को वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो फिलहाल तो अभी 160 पॉइंट की तेज़ी, अगेन कह रहा हूँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी की ये पोजीशन देखने को मिल रही है। अपलोड होते होते शायद से 258 भी हो जाए या फिर 58 भी बच जाए, राइट। मार्केट है, प्लस माइनस होता रहता है, वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो अच्छी खासी हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। बट इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि यस अभी का जो डेटा है वो बाजार के साइड से हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है, मतलब पैनिक वाला नहीं है, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें जो 3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे थे उसमें से एक पॉइंट तो हो गया जॉबलेस क्लेम से रिलेटेड, राइट। तो डेटा देखा गया तो मार्केट के फेवर में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, वरना यूजुअली एक खराब आता है तो मार्केट इजीली गिर जाता है इजीली, राइट। तो एक सरप्राइजिंग डेटा देखने को मिला है। अभी सेकंड
सीपीआई का डेटा देखना है, यहाँ पे कोई सरप्राइजिंग फैक्टर आता है कि नहीं, फिर उसके बाद ग्रैंड फाइनल जैसे कहा 21-22 तारीख को हम लोग को फाइनल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो उसके बीच के थ्रू ही मार्केट यहाँ पे रन करते हुए देखने को मिलने वाले। तो अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो अभी का जो डेटा आया है वो मार्केट के फेवर में आते हुए देखने को मिला है, फेड को राहत मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है डेटा देखने के बाद, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना है। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।